हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अडेनियम ग्रोअर्स। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं अडेनियम की छोटी सीडलिंग्स के ऊपर, जो कि देख सकते हैं कि बहुत अच्छी हेल्दी सीडलिंग है। और ऐसे ही मैंने काफ़ी सारे बकेट्स में सीड्स जर्मिनेट किए हुए हैं और उनकी रिपोर्टिंग भी फाइनली कंप्लीट हो चुकी है। एक बकेट में आपको 100 सीडलिंग मैंने लगाया हुआ है काउंटिंग से, ताकि जब हम इसका प्रोसेस करेंगे तो मुझे ये एक वो रहेगा, अंदाज़ रहेगा कि हाँ, मैंने इतने सीडलिंग इस बकेट में लगाए हुए हैं। इसलिए मैं 100 की काउंटिंग रख रही हूँ सारे ही बकेट में। ये देखिए, ऐसे तकरीबन मैंने 10 से 15 बकेट में लगा चुके हैं। इस बार मैंने काफ़ी ज़्यादा सीड जर्मिनेट किए हुए हैं, क्योंकि मेरे ही प्लांट के खुद के हार्वेस्ट किए हुए तकरीबन 2000 से ज़्यादा सीड्स मुझे अपने एक प्लांट से मिला था। तो ऑलमोस्ट मैंने कहें तो 50% सीड्स मैंने जर्मिनेट कर दिए हैं और काफ़ी सीड्स को मैंने सेल भी किया है। और कुछ सीड्स अभी भी मेरे पास अवेलेबल हैं, तो जिसको भी लेना है ले सकता है। और धीरे धीरे पॉड हार्वेस्ट ही होते जा रहे हैं, हर एक वेराइटी का, अरेबिकम के भी, ओबेसम के भी। जैसे जैसे हार्वेस्ट हो रहे हैं वैसे वैसे मैं लोगों को सीड्स प्रोवाइड करती रहती हूँ। तो जिसको भी लेना होगा सीड्स के लिए मेरे से क्वेरी कर सकता है। सीड्स बहुत ही अच्छे हेल्दी सीड्स हैं, जो कि आप अपडेट यहाँ सामने देख सकते हैं। ये मेरे खुद के सीड्स का अपडेट है। ये अरेबिकम सीडलिंग है, ये ओबेसम है। दोनों अरेबिकम इसमें कहें तो हमने तकरीबन 2 वैरायटी मिक्स करके लगाई हुई है। पहचान ये लाइन से है, इस पट्टी दूसरा है और इस साइड दूसरा है। तो बात करते हैं कि इस समय इसकी केयर कैसे करनी है। मई का मंथ स्टार्ट होने वाला है, मतलब कि आज 30 अप्रैल है और कल 1 मई होने वाला है, मतलब कि मई का मंथ स्टार्ट होने वाला है। और अब हम इसकी देखभाल कैसे करेंगे। तो देखिए, बहुत से लोगों का होता क्या है ना कि सीडलिंग तो जर्मिनेट कर लेते हैं, मतलब सीड जर्मिनेट कर लेते हैं, सीड जर्मिनेशन के बाद केयर नहीं कर पाते हैं। तो सीडलिंग की केयर कैसे करनी है, स्पेशली उन लोगों को समझ में नहीं आता है जो कि सीड जर्मिनेट करने के बाद उसका केयर नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से कि सीड जर्मिनेट हो जाता है और उसके बाद केयर नहीं करने की वजह से सीडलिंग डेड हो जाती है। जो लोग ऐसा मेरे से कहते भी हैं कि सीड्स ख़राब थे, जर्मिनेट होने के बाद वो सीड्स ख़राब हो गए या सीड्स से जर्मिनेट ही नहीं हुए, तो देखिए, अगर आपको जर्मिनेशन का प्रोसेस आता रहेगा ना, तो सीड्स कभी भी ख़राब होने का चांस ही नहीं है। आफ्टर जर्मिनेशन और बिफोर जर्मिनेशन अगर सीड्स फ्रेश है तो आपका सीड्स अच्छे से जर्मिनेट होगा और 100% जर्मिनेशन होगा। हाँ, ये कहते हैं कि हमारा कोकोपीट का मेथड होता है, तो अगर आपको कोई दूसरा मेथड भी बेस्ट लगता है तो आप दूसरा मेथड भी ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, हर जगह का वेदर एक जैसा नहीं होता है। अभी मेरे यहाँ, अभी आज से 3 दिन पहले की बात करें तो मेरे यहाँ 45 टेम्परेचर हो रहा था। बहुत भीषण वाली गर्मी थी मेरे अडेनियम प्लांट्स में। ग्रीन नेट के नीचे होने के बावजूद भी उनमें सनबर्न हो रहा था। जबकि ये सारी सीडलिंग्स, जितनी भी सीडलिंग मैंने रखे हुए हैं यहाँ पे, सारी सीडलिंग्स ये सभी ऊपर टेरेस पे ही थी। और 1 वीक के लिए मैं बाहर भी गई थी, लेकिन जो इसमें केयर मैंने बताया था अपने स्टाफ को, सेम वही प्रोसेस वो लोग भी फॉलो किए हैं। और सारी सीडलिंग्स मेरे आने के बाद भी बहुत अच्छी हेल्दी है। तो सीडलिंग्स की जो इस टाइम पे मैं केयर कर रही हूँ, खास केयर इनमें ये है कि मैं इवनिंग के टाइम में ही हमेशा वाटरिंग करती हूँ, चाहे वो सीडलिंग हो चाहे वो बड़े प्लांट्स हो। तो इन सभी में भी मैं शावर से ही इवनिंग में पानी दे देती हूँ। डायरेक्ट हम नल का पानी देते हैं ताकि इसमें कोई भी फंगल इन्फेक्शन ना होने पाए, क्योंकि बहुत से लोग आरओ का पानी और पंप का पानी यूज़ करते हैं। मैं डायरेक्ट नल का पानी इनमें देती हूँ, कोई फिल्टराइज वाटर नहीं यूज़ करती हूँ। हर 15 डेज़ के गैप पे मैं इनको ह्यूमिक एसिड रिपीट करती हूँ। और ह्यूमिक एसिड के साथ साथ मैं एक क्रॉप टाइगर आता है, क्रॉप टाइगर का यूज़ करती हूँ। क्रॉप टाइगर का यूज़ क्या, बेनिफिट्स क्या है, उसके बारे में भी बताएंगे आपको। पहले सीडलिंग्स को मैक्सिमम सनलाइट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन मैक्सिमम सनलाइट का मतलब ये नहीं है कि 45-46 टेम्परेचर चल रहा है तो हम इसको धूप में रख देंगे निकाल के, तो ओपन सनलाइट में ये रहेगा तो सीडलिंग मेरी डेड हो जाएगी। जो सनलाइट मैं इसको प्रोवाइड कर रही हूँ, अर्ली मॉर्निंग की सनलाइट दे रही हूँ। लोकेशन क्या रखे हैं, ब्राइट लाइट की लोकेशन मैंने इनको दी हुई है। ब्राइट लाइट की लोकेशन के साथ साथ इनको जो धूप मिलती है ना, छनती हुई धूप मिलती है, 3 से 4 घंटे की धूप। 3 से 4 घंटे की धूप इनके लिए इनफ है। सारी सीडलिंग्स, जितनी भी सीडलिंग्स देख रहे हैं ना, सारी सीडलिंग्स को 3 से 4 घंटे की धूप मिलती है। एज की बात करूँ तो 1 मंथ एज इनकी हो रही है। मैंने 15 दिन बाद इनकी रीपॉटिंग स्टार्ट कर दी है। और जो पॉटिंग मिक्स मैंने यूज़ किया हुआ है, इसके लिए सैंड है, वर्मी कंपोस्ट है, नीचे की लेयर में है, मतलब 4 इंच जो लेयर बिछाया है मैंने बकेट में, नीचे से सैंड है और सैंड और वर्मी कंपोस्ट का मिक्सचर मैंने बनाया हुआ है, बिछाया। उसके ऊपर से 2 इंच का मैंने इतना कोकोपीट का लेयरिंग किया हुआ है। और कोकोपीट की लेयरिंग के बाद मैंने
इसमें पानी दिया हुआ है। उसके बाद अगेन हम सीडलिंग रिपोर्ट किए हैं। फंगीसाइड की बात करूँ तो मैं अपने किसी भी प्लांट्स में इस बार फंगीसाइड का यूज़ नहीं करी हूँ। इवन ये सारी सीडलिंग्स, जितनी भी सीडलिंग्स आपको दिख रही है ना, किसी भी सीडलिंग्स में मैं फंगीसाइड का यूज़ नहीं करी हूँ। हाँ, यूज़ करी हूँ तो क्रॉप टाइगर का यूज़ करी हूँ, जो कि बहुत ही अच्छा एक फर्टिलाइज़र है, जो कि हम अपने प्लांट्स में इस बार यूज़ किए हैं, तो मुझे उसका रिस्पांस बहुत अच्छा देखने को मिला है। प्लांट्स की बात नहीं करेंगे यहाँ पे, हम सीडलिंग्स की बात करेंगे। तो सीडलिंग्स में मुझे रिस्पांस बहुत अच्छा देखने को मिला है। सीडलिंग्स में होता क्या था बेसिकली कि सीडलिंग्स को रिपोर्टिंग के बाद 1 से 2 सीडलिंग, 3 सीडलिंग, 4 सीडलिंग डेड हो जाती। जब हम इतनी सारी सीडलिंग्स करते हैं ना, तो 2-4 सीडलिंग्स को डेड होना कॉमन सी प्रॉब्लम होती है। लेकिन इस बार मेरा एक भी सीडलिंग मरा नहीं है, बिल्कुल भी। आप देख सकते हैं कि कहीं भी स्पेस आपको जनरेट नहीं हो रहा है। सभी सीडलिंग्स को मैंने लाइन वाइज रिपोर्ट किया हुआ है और हर एक बकेट में मैंने 100 सीडलिंग्स का रो बनाया हुआ है और उसके अगेन रिपोर्टिंग किए हैं। तो लोकेशन हो गया, सनलाइट हो गया, वाटरिंग नाइट में देते हैं ताकि नाइट में पानी देंगे, फुल नाइट इनको ठंडक मिलेगा और ठंडक मिलने के साथ ये पानी को बहुत अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब करेंगे। एब्जॉर्ब करने के बाद जब ये फुल नाइट ठंडक महसूस करेंगे तो इनका जो कॉडेक्स बनता है ना, कॉडेक्स हार्ड बनता रहेगा स्टार्टिंग अर्लियर स्टेज से ही। और अर्लियर स्टेज से ही अगर हम मॉर्निंग में पानी देंगे ना और सनलाइट भी मिलेगी, मतलब सनलाइट भी मिलेगी, मॉर्निंग में वाटरिंग भी करेंगे, तो ठंडा और गर्म जो असर करता है ना, उसमें इस सीडलिंग में डंपिंग ऑफ वाली प्रॉब्लम आएगी। मतलब सीडलिंग जो होगी आपकी गल के नीचे से, रूटिंग से गलेगा और गल के गिर जाएगी सीडलिंग। ये कॉमन सी प्रॉब्लम आती है अडेनियम सीडलिंग में। तो इस वजह से पानी मैं नाइट में देती हूँ। नाइट में जब हम अपने सभी अडेनियम में वाटरिंग करते हैं, उसी टाइम पे मैं इन सभी सीडलिंग्स में भी वाटरिंग कर देती हूँ। उसके साथ ही साथ करते क्या है, जब हम नाइट में वाटरिंग कर दिए, पूरी नाइट ठंडे में रहा, पूरी नाइट ठंडे में रहने के साथ इनको जब अर्ली मॉर्निंग से धूप मिलती है ना, तो जो भी मीडिया में नमी होता है वो पानी पूरी नाइट एब्जॉर्ब कर लिया सीडलिंग। उसके बाद मीडिया जैसे धीरे धीरे ड्राई होता है, अगर इवनिंग तक ड्राई हो गया अच्छे से मीडिया, तो हम नेक्स्ट डे पानी देंगे। नहीं ड्राई हुआ तो हम नेक्स्ट डे वाटरिंग नहीं करेंगे। जैसे कि देखिए इस पॉट में, मतलब इस टब में अभी तक मीडिया वेट है, थोड़ा सा वेट है, थोड़ा सा ड्राई है, तो हम अभी पानी नहीं देने वाले हैं। नाइट में 10 बजे तक हम पानी देते हैं, 10 साढ़े 10 बजे तक पानी देते हैं। तो अगर ड्राई हुआ तो हम अगेन पानी देंगे, नहीं ड्राई हुआ तो हम पानी नहीं देंगे। वैसे भी आज मौसम ठंडा है, मतलब कि टेम्परेचर डाउन हुआ है, तो अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम पानी देंगे, ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो हम पानी नहीं देंगे। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें डेली पानी देना है। हमें ये देख के चलना है कि मेरा प्लांट कैसा है, मेरी सीडलिंग कैसी है, मेरा पॉटिंग मिक्स कैसा है, उसके अकॉर्डिंग मुझे काम करना है। ये नहीं कि मैं बता दी कि मैं 10 बजे डेली पानी देती हूँ तो मुझे डेली पानी देना ही देना है। जैसा मेरा सीडलिंग का ग्रोथ रहेगा, जैसी मेरी मीडिया रहेगी, उसके अकॉर्डिंग मुझे काम करना होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, साइड से मैं दिखाऊँ तो हल्का से मैं हटा रही हूँ, लेकिन मीडिया में नमी है, तो हम आज पानी नहीं देंगे, इनमें छोड़ देंगे, क्योंकि कल मेरे यहाँ बारिश भी हुई थी। बाकी बारिश का पानी किसी भी सीडलिंग्स में नहीं गया है, क्योंकि इनको मैं सीड में रखी हूँ। पानी आपको बहुत खास ख्याल रखना है। और 15 डेज़ के इंटरवल गैप पे अगर आप ह्यूमिक एसिड और क्रॉप टाइगर का यूज़ करते रहेंगे, तो आपको पहली चीज़ की रूटिंग हार्मोन का जो रूटिंग हार्मोन कह रहे हैं, ह्यूमिक एसिड का जो काम होता है, ह्यूमिक एसिड करता क्या है कि रूट ग्रोथ फास्ट करता है। तो जो भी हम सीडलिंग है, मेरी छोटी अर्लियर स्टेज वाली सीडलिंग है, अभी इनकी 1 मंथ एज होने वाली है, अभी 1 मंथ कंप्लीट भी नहीं हुई है, मतलब कि 3 मई को ये 1 मंथ कंप्लीट हो जाएगा इनका। 3 अप्रैल को मैंने ग्रो किया हुआ था और 3 मई को इनका 1 मंथ एज कंप्लीट होगा। तो आपको करना क्या है, ह्यूमिक एसिड 15 डेज़ गैप पे, इंटरवल गैप पे रिपीट करते रहेंगे। और हमें रूटिंग में देना है, प्लांट के ऊपर से स्प्रे नहीं करना है, मतलब सीडलिंग के ऊपर से स्प्रे नहीं करना है, बिल्कुल भी रूटिंग में देना है। अगर सीडलिंग के ऊपर पड़ेगा कोई भी दिक्कत नहीं, बस ब्लैक स्पॉट्स पड़ जाते हैं लीफ पे, तो वो लीफ वहाँ से ख़राब हो जाती है, अगेन न्यू लीफ आ जाती है। तो कोशिश करिएगा कि जब हम स्प्रेयर से देंगे तो स्प्रेयर से हम पॉटिंग मिक्स में दें, सीडलिंग्स के ऊपर नहीं आए। और अगर सीडलिंग्स के ऊपर आ जा रहा है, आप रूटिंग हार्मोन देने के बाद एक बार नॉर्मल पानी से स्प्रेयर से वॉश कर दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। 15 डेज़ के में आप ह्यूमिक एसिड का रिपीट करिए, और ह्यूमिक एसिड आपका रूट ग्रोथ फास्ट करेगा। रूट ग्रोथ जब फास्ट होगा तो सीडलिंग आपकी स्टेबल, बहुत अच्छे से स्टेबल होगी और स्टेम से हार्ड होती जाएगी। और जो क्रॉप टाइगर का काम होता है, क्रॉप टाइगर का काम होता है कि स्टेबल, मतलब कि प्लांट्स को, सीडलिंग जो भी आपकी सीडलिंग है, उनको उस लेवल तक न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जिस लेवल तक की उनको ज़रूरत होती है।
हम इसकी जगह सीविड भी यूज़ करते थे पहले, लेकिन सीविड से मुझे अच्छा रिस्पांस मिला है क्रॉप टाइगर का। ये भी एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, आपको ऑनलाइन फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन वगैरह पे मिल जाएगा। मैं प्रोडक्ट को टैग कर दूँगी, आप चाहिएगा तो वहाँ से ले सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं मिलता है। तो उसके बाद करना क्या है कि 15 डेज़ पे आप ह्यूमिक एसिड रिपीट करिए और नेक्स्ट डे क्रॉप टाइगर आपको ग्रेनुअल्स में मिलेगा। तो अगर आप ग्रेनुअल्स में देंगे तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा, तो थोड़ा सा मेहनत का काम होता है। मैं उसको करती क्या हूँ कि मिक्सी में ग्राइंड कर लेती हूँ। ग्राइंड करने के बाद हम 2-3 दिन उसको पानी में डिज़ोल्व करके रख देते हैं, ताकि वो अच्छे से घुल जाता है। फिर हम उसको छन्नी से छान के स्प्रे बॉटल में भरते हैं। भरने के बाद हम फिर अगेन स्प्रे कर देते हैं। जिस दिन हम ह्यूमिक एसिड देंगे उसके ठीक तीसरे दिन हम क्रॉप टाइगर को देंगे, ताकि क्रॉप टाइगर जो होगा ह्यूमिक एसिड के साथ ही उसको ग्रोथ को बूस्ट करने का टाइम मिलेगा, और वो जो सीडलिंग होती है सीडलिंग को एक अच्छी इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा, जिससे कि सीडलिंग मेरा अर्लियर स्टेज से ही हेल्दी बनेगा। जितना बड़ा सीडलिंग आप देख रहे हैं ना, जितनी बड़ी सीडलिंग ऊपर में देख रहे हैं, ये देखिए 2 इंच की सीडलिंग अभी है, 3 लीफ हो चुकी, 4 लीफ हो चुकी, और इतना ही मैंने इसको अंदर लगाया। मतलब ये 4 to 5 इंच की सीडलिंग हो चुकी है। इतनी बड़ी मेरी सीडलिंग हो चुकी है। जितना सीडलिंग आपको ऊपर दिख रहा है ना, उतना ही मैं सीडलिंग को नीचे भी दबाई हूँ। ये देखिए इसमें 5 लीफ हो गई है, 2, 3, 5, और ये 6 लीफ निकल रही है। तो इस तरीके से ग्रोथ हो रही है। सिर्फ और सिर्फ ये कमाल है ह्यूमिक एसिड और क्रॉप टाइगर का। तो इसी तरीके से अगर आप भी केयर करेंगे ना अपनी सीडलिंग्स में, तो सीडलिंग्स आपकी बहुत अच्छी हेल्दी निकलती रहेगी और बहुत अच्छा डेवलपमेंट करेगा सीडलिंग का, और एक भी सीडलिंग मरने का कोई भी चांस नहीं होगा। हमेशा ही कोशिश करिए कि ऑर्गेनिकली ग्रो करिए, और कोशिश ये भी करिए कि कम से कम चीज़ों का यूज़ करिए। हम प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, ये नहीं है कि हम प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं तो हम उसको इतना चीज़ दे दें कि वो पूरे फूलों से भरा रहे। तो ऐसा नहीं करना है, पत्तों से भरा रहे ऐसा नहीं करना है। उसको नेचुरली भी ग्रो होने देना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे प्लांट्स में कितनी अच्छी फ्लावरिंग भी हो रही है। इनको मैं कुछ भी नहीं देती हूँ, जो एक बार रिपोर्टिंग करती हूँ, रिपोर्टिंग के टाइम में दे देती हूँ, उसके बाद फ्लावरिंग स्टॉप होती है। फ्लावरिंग स्टॉप करने के बाद 1 मंथ पे बस मैं फर्टिलाइज़र का रिपीट करती हूँ। बाकी कोई भी चीज़ मैं नहीं देती हूँ एक्स्ट्रा, ताकि इनको कोई भी शॉक लगे या फिर कोई प्रॉब्लम हो। जो भी फर्टिलाइज़र देती हूँ वो ऑर्गेनिक ही होता है, कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ मैं नहीं करती हूँ। तो इसी तरीके से मैं अपनी छोटी छोटी सीडलिंग्स को भी केयर करती हूँ। बहुत सारी सीडलिंग्स अभी मैंने लगा रखी, तकरीबन 1000-2000 सीडलिंग्स अभी मुझे रिपोर्टिंग के लिए बचा हुआ है। काफ़ी सारे सीड्स बचे हुए हैं, तो अगर किसी को भी लेना होगा तो ले सकता है। सीड्स अरेबिकम वेराइटी के भी अवेलेबल हैं, ओबेसम के भी सीड्स अवेलेबल हैं। काफ़ी सारे पॉट अभी हार्वेस्ट होने को भी बचे हैं, तो जिसको भी लेना होगा ले सकता है। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, और अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, और मेरे चैनल पे न्यू होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।